नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान और डी में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप आंसर बताएं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं। ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में हैदराबाद और डी में आगरा। तो साथियों, जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। और जो इंडिया गेट है वो स्थित है दिल्ली में। आप लोग दोनों में अंतर याद रखें। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई में और इंडिया गेट है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों, ये हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो आप बताएंगे 1526 में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और प्रथम हुआ था 1526 में। और जो तृतीय युद्ध है वो हुआ था 1761 में। आप लोग एक साथ तीनों को याद रखें, तीनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? साथियों, ये हुई थी अजात शत्रु के समय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? साथियों, ये चली थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है? साथियों, ये क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर धातु की बात की गई है, अगर आपसे अधातु की बात की जाती तो आप बताते ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? साथियों, ये हैं केरल के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर उत्तर प्रदेश में गंगा कितने जिलों से होकर निकलती है? साथियों, जो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी निकलती है वो निकलती है 28 जिलों से होकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? साथियों, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 में। ऑप्शन नंबर सी। आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? साथियों, ये भाषाएं हैं 22। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। दोस्तों, जो जनगणना है भारत में होती है 10 वर्षों के अंतराल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। साथियों, ये किया गया था रियो 1992 में। ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछा जाए किस वर्ष हुआ था तो आप लोग बताएंगे 1191 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। एक युद्ध आ रहा है महत्वपूर्ण, चंदावर का युद्ध पूछा जाता है किस वर्ष हुआ था तो आप लोग बताएंगे वो हुआ था 1194 ईस्वी में। आप लोग तीनों को एक साथ याद रखे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम, भारत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा ग्राम उज्ज्वला योजना किस स्थान से प्रारंभ की गई थी। साथियों, ये की गई थी बिहार आरा जिले से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारत में स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष आया था। साथियों, जो भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आया था वो आया था 18 जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है मोतियों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों, आप आंसर बताएं। बहरीन, बी में इंग्लैंड को, सी में बांग्लादेश और डी में भूटान को। तो दोस्तों, जो मोतियों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है बहरीन को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, जो नहरों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा अनुच्छेद 161 में किसका उल्लेख है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, बी में राज्यपाल द्वारा क्षमादान, सी में राष्ट्रपति पर महाभियोग और डी में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 61 में उल्लेख है वो है राज्यपाल द्वारा क्षमादान। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का उल्लेख पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह कॉफी का बागान किस देश को कहा जाता है। साथियों, जो कॉफी का बागान कहा जाता है वो कहा जाता है ब्राजील को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह संविधान की आत्मा और कुंजी किसे कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर संविधान की आत्मा और कुंजी पूछी गई है तो आप लोग बताएंगे प्रस्तावना को, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं। अगर इनके स्थान पर अनुच्छेद दिए जाते तो आप लोग बताते अनुच्छेद
32 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत का पहले महान्यायवादी कौन थे। दोस्तों, जो भारत के पहले महान्यायवादी थे वो थे MC शीतलवाड़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा महात्मा गांधी भारत किस वर्ष आए थे। आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 1915 में, बी में 1916, सी में 1907 और डी में 1985। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है। साथियों, जो पूर्व का ताजमहल कहा जाता है वो कहा जाता है बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा रानी का भाव कितने रुपए के नोट पर चित्र उल्लेखित है। साथियों, ये है 100 रुपए के नोट पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों, ये जाना जाता है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 60 लाख, बी में है 2.90 लाख, सी में है 1.50 लाख और डी में है 5 लाख। तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है वो होता है 5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों, ये ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर आखिरी, कह रहा बजरंग पुनिया का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में कुश्ती, बी में भाला फेंक, सी में फुटबॉल और डी में बैडमिंटन। तो दोस्तों, जो बजरंग पुनिया है इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने पहली बार क्लास ली है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।